सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो, जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। आप सभी लोग वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, इट्स कीप मी मोटिवेटेड राइट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता चले गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग लैम्बडा फंक्शंस देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग लैम्बडा फंक्शन के 3 सिंटेक्स मैं आपको देने वाला हूँ, वो आप लोग देख लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कंपैरिजन करेंगे कि जावा 7 जब था, जब हमारे पास लैम्बडा फंक्शंस नहीं थे तो हम लोग कैसे लिखते थे, और जावा 8 जब अपडेट हो गया उसके बाद हमारे पास लैम्बडा फंक्शंस आ गए तो हम लोग कैसे लिखते थे। ये दोनों की कंपैरिजन की आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले। तो बी विथ मी टिल लास्ट। उससे पहले मैं आपके लिए इंट्रो क्लिप प्ले कर रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आई होप आपको इंट्रो क्लिप अच्छी लगी होगी। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। चलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग जावा के लैम्बडा एक्सप्रेशंस देखने वाले, यानी लैम्बडा एक्सप्रेशंस के अंदर क्या क्या होगा वो सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उससे पहले बता दूं कि ये जो जावा के कंप्लीट ट्यूटोरियल है, बेसिक टू एडवांस से एक्सेस कर लो सब कुछ वन शॉट में। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है या कुछ आपको चाहिए जो आपको समझ में ना आ रहा हो जावा में, तो वो आप मुझे सिर्फ एक बार कमेंट कर दो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए जावा में, आप इस चीज़ को भी इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दो तो मैं वो आपके लिए ऐड कर दूँगा। और प्रोग्राम्स की सीरीज़ अब चालू होने वाली है कल से, या कल से ही मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने की। प्रोग्राम्स की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी कल से आपकी। और उससे भी दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कल हमने क्या किया था, HTML का फुल कोर्स ट्यूटोरियल लिया था जिसके अंदर वन शॉट यानी कि 3 आवर्स और 13 मिनट का पूरा लेक्चर था, और उसके अंदर हमने वन शॉट में पूरा HTML कंप्लीट कर दिया था। तो आप वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो एक काम करते जावा कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ बेसिक टू एडवांस की स्टार्ट का मतलब अब उसमें लैम्बडा एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो लैम्बडा एक्सप्रेशंस थे वो जावा 8 जो अपडेट हुआ था, जब जावा 7 से जावा 8 में आया था तब ये लैम्बडा एक्सप्रेशन ये वाली सीरीज़ जावा के अंदर ऐड हुई थी। उससे पहले हम लोग दूसरा सिंटेक्स फॉलो करते थे, उसकी आप चिंता मत करो। मैं आपको जो दूसरा सिंटेक्स फॉलो करते थे उसके कंपैरिजन में लैम्बडा एक्सप्रेशन कैसे काम करते हैं वो पूरा आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसके कारण आपको अच्छे से पता चलेगा इस लैम्बडा एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे, और जावा 7 में हम लोग कैसे यूज़ करते थे, और जावा 8 में जब अपडेट होकर लैम्बडा एक्सप्रेशन आए तो हम लोग उसे कितने शॉर्ट में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आगे जाके मैं बात करता हूँ तो हम लोग को जो मेन चीज़ है लैम्बडा एक्सप्रेशन सीखने से पहले जो मेन चीज़ हमको देखनी होती है वो होती है सिंटेक्स। कि सर हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखने की स्टाइल हमको आ जाती है तो हमको सब कुछ आ जाता है। तो लिखने की स्टाइल क्या होती है, तो सबसे पहले आपको जो पैरामीटर्स देने के होते हैं वो पैरामीटर्स आप दोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक ये डैश स्लैश नाम का फंक्शन आता है, उसको यूज़ करके एक्सप्रेशन जो भी आपको लिखना होता है वो आप लिखोगे, ठीक है। और ऐसे 3 सिंटेक्स होते हैं, उन 3 सिंटेक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है एज पर योर नीड, यानी मैंने ऊपर आपको टू यूज़ मोर देन 1 पैरामीटर रैप देम इन पैरेंथेसिस, ठीक है। एक से ज़्यादा पैरामीटर यूज़ करने हो तो आप पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे पैरेंथेसिस का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैंने उसको कैसे क्यों किया और रीज़न होता है इस सिंटेक्स को कि 3 सिंटेक्स या इसके अंदर दिए हुए और 3 सिंटेक्स को क्यों और कैसे यूज़ करना होता है उसकी परफेक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी हुई है। तो अगर आपका इन तीनों में से किसी भी एक्सप्रेशन में आपका मैच हो रहा हो तो आपको उस हिसाब से आपका एक सिंटेक्स बना के यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसके सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं एक्सप्रेशन आर लिमिटेड, दे हैव टू immediately return a value and they cannot contain variables assigned or statements such as if or for, ठीक है। if for जैसे स्टेटमेंट नहीं। in order to do more complex operation a code block can be used with curly braces, ओके। curly braces के साथ कोड ब्लॉक यूज़ किया जाता है, ठीक है। if a lambda expression need a return a value then block code should have a return statement, अगर कुछ रिटर्न करवाना है तो रिटर्न स्टेटमेंट उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनल चीज़ हमारी क्या आती है, लैम्बडा एक्सप्रेशंस को कैसे लिखेंगे। मैंने इसके अंदर कोई एग्जांपल्स नहीं दिए क्योंकि हम लोग इसको विजुअल कोड में अपने आप परफॉर्म करेंगे, और इसका अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो आप लोग खुद अपने आप बनाए और ट्राई करो विजुअल स्टूडियो कोड में सॉल्व करने का, ठीक है। हम लोग जल्दी से विजुअल कोड में आ जाते हैं और SRC पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं हम लोग लैम्बडा फंक्शन की, lambda.java करके, ठीक है।
मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो पूरे कोड सार है उसे मैं मेरी गिटहब की रेपोजिटरी में डाल दूँगा और आपको उस रेपो के लिंक मैं बाद में दे दूँगा, ठीक है। उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। एक काम करते हैं, पहले हम लोग सिर्फ एक मेन फंक्शन को कॉल कर देते हैं। एक सेकेंड, मेन फंक्शन को कॉल कर देते हैं एंड दैट्स इट। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन बुलाने से पहले हम लोग एक इंटरफेस को बुला लेते हैं। इंटरफेस को बुलाने के बाद हम लोग लैम्डा फंक्शन को बुलाते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस हम लोग एक बुलाते हैं। इंटरफेस का नाम हम लोग देते हैं डेमो, ठीक है। उसके अंदर हम कोई वॉइड साउंड डाल देते हैं जिसको हमको कॉल करवाना है, ठीक है। वॉइड साउंड नाम का एक फंक्शन है जिसको आपको कॉल करवाना है इस इंटरफेस में से विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। उससे भी पहले लैम्डा फंक्शन तो कब आया था गाइस? लैम्डा फंक्शन हमारा आया था कब? जब जावा 8 और जावा 7 से जावा 8 में अपडेट हुआ, यानी जावा 8 के बाद अब तक जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, जावा का जो भी एक्सटेंशन आप लोग यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको लैम्डा फंक्शन देखने को मिल रहा है। बट अब आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि जावा 8 में लैम्डा फंक्शन आया था, बट जावा 7 जब था तब हम लोग क्या यूज़ करते थे? तो पहले मैं वो बताऊँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे पता है? उसके पहले हम लोग कुछ ऐसा यूज़ करते थे, मैं आपको उसका सिंटेक्स बताता हूँ, बाद में हम लोग जो लैम्डा एक्सप्रेशन है उससे हमको क्या हेल्प हुई वो बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये देखते थे, इसके लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी नेम आप लोग रख सकते हो, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद न्यू कर देते हैं और उसके बाद हम लोग डेमो कर देते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक सेमीकोलन, अरे सेमीकोलन लगाया था हमने, ये क्या हुआ? और एक आप लोग लगा सकते हो, एक सेकंड, सेमीकोलन नहीं, ये लगाना है, ठीक है। डेट्स इट, हमारा अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेकंड, ओके, कम हो गया, अच्छा एकदम डन है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने न्यू डेमो तो बुला लिया, बट इंटरफेस के अंदर आपका था वॉइड साउंड, जो कि अभी तक आपने उसको कॉल नहीं किया, तो उसको हम लोग पहले कॉल करवा देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड साउंड कर देते हैं, एक सेकंड, साउंड, और इसके अंदर हम लोग एक सेकंड, हम लोग साउंड को कॉल करवा देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग वो ऊपर देख भी पा रहे हो कि जो एरर अभी तक आ रहा था वो एरर भी चला गया। रीज़न क्या था? हमने साउंड फंक्शन को कॉल नहीं करवाया था। इंटरफेस में जो भी बुलाते हैं उसे हम लोग कॉल करवाना पड़ता है एंड इट्स कंपलसरी, ठीक है। तो शाउट करवा देते हैं हम लोग, साउंड कोई भी दे देते हैं हम लोग, भाव भाव कर देते हैं, एनिमल का साउंड दे देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे और हम लोग जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट जो भी हमको फंक्शन बुलवाना है साउंड, उसको हम लोग बुला देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब ये जो सिंटेक्स आपको ये दिख रहा है, इतना बड़ा सिंटेक्स आपको यहाँ से दिख रहा है, डेमो से लेके हमने यहाँ तक जो सारी चीज़ें की, इतना बड़ा सिंटेक्स हम लोग फॉलो करते थे जब हम लोग का जावा 8 अपडेट नहीं हुआ था और हमारे पास लैम्डा एक्सप्रेशंस नहीं आए थे। जब तक हमारे पास लैम्डा एक्सप्रेशंस नहीं आए थे तब तक हम लोग ये वाला सिंटेक्स फॉलो करते थे, और इस वाले सिंटेक्स को जैसे ही आप लोग कॉल कराओगे आप लोग ये भाव भाव वाला जो भी है वो आपको मिल जाएगा। बट इतना बड़ा सिंटेक्स हम लोग यूज़ करते थे जब तक हमारे पास एक सेकेंड, वाव आ चुका है हमारा यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे भाव भाव बहुत ही अच्छे से आ चुका है। तो ये हम लोग जावा 7 का सिंटेक्स था। जावा जब तक 8 अपडेट नहीं हुआ था, लैम्डा फंक्शन नहीं आया था, तब तक हम लोग इस सिंटेक्स को फॉलो करते थे लिखने के लिए। बट उसके बाद हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन ने काम इतना आसान कर दिया है, मैं अब लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स सबको दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इसने काम हमारा, एक काम करता हूँ मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ जिससे आपको पता चले। और नीचे हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग जो लैम्डा फंक्शन है उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हमको सिर्फ इतना ही करना होता है, डेमो ऑब्जेक्ट जो भी क्लास नेम था हमारा, उसके बाद जो भी वेरिएबल नेम आपको देना है, उसके बाद आपको एक पैरेंथेसिस करनी है। सिंटेक्स को फॉलो कीजिए, मैंने आपको सिंटेक्स दिया था, वो जो पैरेंथेसिस वाला सिंटेक्स अब इसमें वो यूज़ होने वाला है। इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है। उसके बाद हमको स्लैश करके ऐसे डैश करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, शाउट करना पड़ता है। सिंटेक्स मैंने आपको अच्छे से दिया हुआ है, उस सिंटेक्स को फॉलो करो सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंटेक्स आ जाएगा तो आपको लैम्डा फंक्शन अच्छे से आ जाएगा, उसमें फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। और इसके अंदर आपको फिर क्या कर देना है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट आ गया यार, ये ऑब्जेक्ट डॉट साउंड कर देना है, ठीक है, डेट्स इट। अब आपको सिर्फ जब हमारा जावा 7 से जावा 8 में अपडेट हुआ और हमारे पास जब ये लैम्डा फंक्शंस आ गए, ये जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं पैरेंथेसिस और ये जो एरो वाला फंक्शन है, मेन तो ये एरो ही कहते हैं हम लोग, बट जो पैरेंथेसिस और एरो वाला फंक्शन हमारे पास जो आ गया,
उसे हम लोग कहते हैं लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन के आने के बाद ये काम इतना ईजी हो गया कि जो ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास जो इतने 5-6 लाइन्स हमको लग जाती थी लिखने में, वो ब्लॉक ऑफ कोड अब सिर्फ 2 लाइन में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारा काम अपडेट हुआ जावा 7 से जावा 8 में जब आया, और जावा 8 अपडेट हुआ उसके बाद हमारा काम ये इतना आसान हो गया क्योंकि हमारे पास फिर लैम्बडा फंक्शंस आ गए। लैम्बडा फंक्शन आपका काम इतना आसान कर देते हैं। आपको सिर्फ यही काम करना पड़ता है, जो भी क्लास नेम है वो, उसके बाद जो भी वेरिएबल नेम है वो, उसके बाद आपको एक सिर्फ पैरेंथेसिस लगानी होती है, फिर एक एरो करना होता है, फिर आप लोग जो भी शाउट करवाना चाहते हो, जो भी बुलाना चाहते हो वो बुलाओ। वो यही सेम फॉर्मेट है, बट इस सेम फॉर्मेट को लिखने की स्टाइल कुछ ऐसी हो जाती है इसके अंदर। जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो प्रिंट करवाओ और फिर उसे कॉल करवा दो, बस दैट्स इट। हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इतना छोटा सा काम आपको करना पड़ता है जब हमारे पास अपडेट होकर ये लैम्बडा फंक्शंस आ गए। लैम्बडा फंक्शन इसको ऐसे परफॉर्म किया जाता है, और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास फिर से वो भाव वाली वैल्यू अच्छे से आ जाएगी, देखना। और 2 मिनट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये हमारे भाव वाली वैल्यू अच्छे से यहाँ पे आ गई। तो ऐसे हम लोग लैम्बडा फंक्शन का यूज़ करते हैं जावा में। दैट्स इट फॉर आवर टुडेज़ लेक्चर गाइस। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर देख के, कुछ अच्छा समझ में आया होगा कि जावा 7 में हम लोग कैसे परफॉर्म करते थे और जावा 8 में हम लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप आपको मज़ा आई होगी आज के लेक्चर में, राइट। और मैं आपको फिर से कह दूँ, अगर आप लोग नए हो तो जल्दी से जाओ गाइस और इस जावा कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस को आप लोग एक्सेस कर लो। सब कुछ फ्री में है तो क्यों मिस करें, सब कुछ ले ले, बेनिफिट लो इसका यार, और सब कुछ अच्छे से सीख लो। और कुछ ऐसा लगता है कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करो। और अगर आपको लगता है आपको कोई और टॉपिक्स भी नहीं आ रहे, या आपको लगता है कि कोई और टॉपिक्स आपको चाहिए इसके अंदर, तो सिर्फ मुझे एक बार कमेंट कर दो, मैं आपके लिए सब कुछ अंदर डाल दूँगा। और दैट्स इट फॉर आवर टुडेज़ लेक्चर गाइस।